वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। कोलालमपुर की शाराएं पाकिस्तान और मलेशिया के परचमों से सज गईं। शहबाज शरीफ मलेशियाई हम मनसब से दो तरफा मुज़ाकरात करेंगे। जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास संजीदा है या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल गजा में इब्तदाई इनखला की हद पर मुत्तफिक हो गया। आज इस्लामी ममालिक का ट्रंप आम मनसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। गवर्नर सिंध कामरान रसूली का कहना है कि ताजरों को प्रमोट करने के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। चाहता हूँ पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक की तरह तरक्की करे। एबटाबाद में मामूली तरह कलामी पर फायरिंग का वाक़या की खानदान के 4 अफराद जहाँ बहक 4 जख्मी हो गए। मुल्ज़िम वारदात के बाद फरार। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत का 248 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मुनीबा अली का मुतनाज़ा रन आउट। पहले थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, फिर आउट करार दे दिया। कप्तान फातिमा सनम ने फोर्थ अंपायर को एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पिछले चंद दिनों से चीजें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो इस वक्त में आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत के वज़रा को मुबाहिसे का चैलेंज। कहा जिस पॉइंट पर बहस करनी है आ जाए। सिंध हुकूमत बहाना है, विफाक असल निशाना है। पंजाब हुकूमत विफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। आपकी वज़ीर आज़म से लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। शहबाज शरीफ की तारीफ करेंगे, बुरा लगता है तो अपने मामला ठीक करें। मजीद कहा पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं दे पा रही। पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, यहाँ सबकी मर्जी चलेगी। हम आपकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी मुआहिदे करके मुल्क से नहीं भागती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हूँ। मेरी बहनें सैलाब की वजह से दबाव में हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानिया ले आए हैं। क्या वज़ीर आज़म ने आपको सैलाब मुतासरीन पर सियासत का कहा था? बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा विफाक और अपनी जमात को कमज़ोर किया। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जनूबी पंजाब कार्ड और BISP कार्ड सियासत नहीं गलाजत है। भारत ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप को भी सियासत की नजर कर दिया। एशिया कप में शुरू होने वाला हैंडशेक तनाज़ा विमेंस वर्ल्ड कप में भी बरकरार। दोनों कप्तानों ने टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। हरलीन देवल 46 रन बनाकर आउट। सादिया इकबाल, रियाना बेग, फातिमा सना और रामीन शमीन की एक विकेट। मैच को उड़ाने वाले कीड़ों के बाइस थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलालमपुर रवाना। नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम का वफ़द भी साथ। शहबाज शरीफ अपने मलेशियाई हम मनसब से दो तरफा मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा।
पाकिस्तान की जानिब से अमरीका को पसनी पोर्ट की कोई पेशकश नहीं की गई। इस नौयत की कोई तजवीज़ किसी सरकारी या हिकमत अमली सतह पर ज़ेर गौर नहीं आई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक व्हाइट हाउस या किसी अमरीकी इदारे के साथ पसनी पोर्ट से मुतालिक गुफ्तगू नहीं हुई। पसनी पोर्ट के हवाले से पाकिस्तान ने कोई पेशकश नहीं की। ये महज निजी कारोबारी सतह पर ज़ेर बहस एक तस्वुर है। निजी शोबे में होने वाली बातचीत महज इब्तदाई नौयत की कारोबारी गुफ्तशनीद है। ये सरकारी इक़दाम नहीं, ना ही ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी की नुमाइंदगी करते हैं। इदारा जाती सतह पर इस ख्याल की तायद की मौजूदगी का तासुर गुमराह कुन है। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। सदर ट्रंप के इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालिबे का भी खैर मकदम। सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई, तुर्की, कतर, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के वज़राए खारिजा का मुश्तरका बयान जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़राए खारिजा का सदर ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद की हिमायत, जंग के फौरी खात्मे और जामे मुआहदे के लिए मुश्तरका अज़्म का आदा, गाज़ा तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक तरसील, फ़लस्तीनी अवाम की नकल मकानी रोकने, फ़लस्तीनियों की रिहाई, घरों की वापसी पर जोर, गाज़ा और मगरबी किनारे को मुत्तहिद करने, तमाम फ्रीकों की सलामती की ज़मानत देने वाले इक़दामात पर जोर, इसराइल के मुकम्मल इनखला, गाज़ा की तामीर नौ, 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन की हिमायत का ऐलान। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सवार पाकिस्तानी शहरियों की बहिफाजत वापसी के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। दोस्त यूरोपीय मुल्क से तस्दीक हुई साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली फोर्सेस की हिरासत में खैरियत से हैं। मकामी कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक मुश्ताक अहमद को अदालत पेश किया जाएगा। मुल्क बदली के अदालती अहकाम जारी होने पर फौरी वतन वापसी अमल में लाई जाएगी। स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनों पर इसराइली हिरासत में तशद्दुद और बदसलूकी का इंकशाफ। 137 कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंच गए। तुर्क सहाफ़ी ने रिहाई के बाद बताया, इसराइली फौज ने स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को जमीन पर घसीटा। थनबर्ग को जबरदस्ती इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया गया। 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद हैं। तुर्क कारकुनों ने बताया, 32 घंटे तक पानी और दवा से महरूम रखा गया, सोने नहीं दिया गया। हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। यरगमालियों की रिहाई और कैदियों के तबादले पर बातचीत होगी। सदर ट्रंप कहते हैं, बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी मुअस्सर हो जाएगी और यरगमाली और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास से कैदियों के तबादले का मुआहदा जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। नेतन्याहू की वफ्द को काहिरा जाने की हिदायत। टेलीविजन पर खिताब में नेतन्याहू ने कहा है, मुआहदे के दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्लह बनाया जाएगा। अमरीका को बता दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना है, चाहे सिफारती हल या फौजी ताकत से। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हैया मंजर-ए-आम पर आ गए। अरब टीवी को इंटरव्यू में खलीलुल हैया ने अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके खलीलुल हैया समेत तमाम फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। इसराइल का दावा था कि वो हमले में शहीद हो गए। ताहम हमास ने वाज़ेह किया था कि वो और उनकी हमास की क़यादत महफूज रही है। उन्होंने ही अपने शहीद बेटे और दीगर की नमाज जनाजा पढ़ाई। गाजा पर इसराइली बर्बरियत ना थम सकी। गाजा शहर में फौजी ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। 2 साल के दौरान फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। 1,70,000 के करीब जख्मी हैं। इसराइल के जबरी कहर से भी मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से इंतकाल करने वालों की तादाद 459 हो गई। गाजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालिबा। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी हज़ारों अफराद का मार्च। इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। इटली के दारुल हुकूमत रोम में चौथे रोज़ भी गाजा के हक़ में एहतजाज। मेक्सिको में तलबा का इसराइली सिफारत खाने के बाहर खामोश एहतजाज। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भी गाजा मुजालिम के खिलाफ मुजाहिरा।
यमन, बांग्लादेश और यूनान में भी गाजा की हिमायत में मुजाहिरे। जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम कराची में यकजहती गजा मार्च, शारे फैसल पर मार्च में हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, गजा के लोग जुल्म का शिकार हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, गजा वाले मज़ाहमत की अलामत हैं। मुनीम जफर ने कहा, कोई दो रियासती हल कबूल नहीं। बलोचिस्तान के इलाके कोरकी में मकामी कबाइल और फितनल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 कबायली शहीद और 2 जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने मकामी कबाइल के पुरअमन लोगों पर हमला किया। कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका छोड़ने से इनकार किया। दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। DGISPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। तलबा का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन। यूथ की आगाही और शऊर के लिए ऐसे मजीद इंटरैक्टिव सेशंस का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की कमर्शलाइजेशन का जामे प्लान तलब। ANP सदर एमएल वली खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सिक्योरिटी पर तैनात खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तमाम एहलकार लाइन हाजिर। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने एमएल वली खान को सिक्योरिटी बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, एमएल वली खान की सिक्योरिटी में किसी किस्म की कमी या वापसी नहीं की गई। एमएल वली खान की सिक्योरिटी से मुताल्लिक तमाम क़यास सराइयाँ बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में शफाफ और बर वक्त फ्लड सर्वे यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी ज़रई अराज़ी पर गंदम की काश्त के लिए इक़दाम तेज़ करने का भी हुक्म। रोटी के सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने पर इजहार बरहमी। पायलट प्रोजेक्ट सेफ फ्यूचर फॉर ऑल का लोधरा में निफास। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन चिप इंस्टॉलेशन से भी किसी भी जानवर के बारे में मालूमात मैसर होंगी। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 ताहाल बांध शगाफपुर न हो सका। 23वें रोज भी मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। सैलाबी पानी में नुमाया कमी के बावजूद नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर आब। वज़ीर आला की हिदायत पर अलीपुर में टेंट सिटी कायम। मुतासरा बस्तियों में इमदादी सामान की तरसील जारी। उधर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे जारी। 23 अजला में 2233 सर्वे टीमें सरगर्म। 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया। पंजाब, KP, कश्मीर और GB में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में रात गए तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश। ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर में भी आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। सवात के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कागान, जलखड़ और मुलहका पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। काला, माहुडन और अतरोड़ में सफ़ेद मोतियों की बरसात। दूसरी जानिब कराची में समंदरी तूफ़ान का खतरा टल गया। तूफ़ान शक्ति कराची से मज़ीद दूर हो गया। कल तक तूफ़ान बुहेरा अरब के ऊपर से मुड़कर मशरिक की तरफ बढ़ेगा और बतदरीज कमज़ोर हो जाएगा।
मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम भर जाने के बाद अतराफ की ज़मीन सिरकने लगी। कई पुख्ता मकान ज़मीन बोस हो गए। कमिश्नर मीरपुर का मुतासरा इलाके का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। कहा डैम फुल होने से ज़मीन के अंदरूनी सतह में तब्दीलियों के बाइस 12 पुख्ता मकानात ज़मीन बोस हो गए। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शानदार कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी। कहा महानूर चीमा नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह हैं। वज़ीर आज़म ने दौरा लंदन के दौरान पाकिस्तानी निजात तालिबा महानूर चीमा से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है भारत में लोग क़यादत से सवाल कर रहे हैं, इसलिए वो हर किस्म की बड़के लगा रहे हैं। इन्हें बखूबी इल्म हो चुका है, अगर किसी ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो उसको पहले से ज़्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। जलाओ घिराव की सियासत खत्म होनी चाहिए। पुलिस और दीगर इदारों की वर्दी का तकद्दुस है, चैलेंज नहीं करना चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासत के लिए निकालना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा लाहौर डेवलपमेंट पैकेज एक इनकलाबी प्रोग्राम है, बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं। तरक्याती कामों से अवाम को रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज की जानिब से इमदाद फ़लस्तीन जा रही है। पाकिस्तान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है। पंजाब के पहले स्मॉग वार्निंग सिस्टम से AQI डेटा जारी। लाहौर में बारिश के बाद औसत AQI 62 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग कम करने की शुरुआत आपके रोजमर्रा के इंतखाब से होती है। थरपारकर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 बकरियां हलाक, दर्जनों जख्मी। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की भारतीय फोर्सेस के जालिमाना इकदाम की शदीद मजम्मत। कहा मजलूम किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुतासरा मालिकान को बकरियां फ्राहम की जाएंगी। गवर्नर सिंध का ऐलान। असातिज़ा का किरदार महज रहनुमाई नहीं, नस्लों की तामीर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का इल्म की रोशनी फैलाने वालों को खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी कौम के मेहमानों को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान से मुतालिक 4 मुल्की इजलास कल मॉस्को में होगा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे का क़याम की मुखालफत की जाएगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मामला उठाएगा। बरतानिया में मस्जिद में घुसने की कोशिश, मुलजिमान ने नाकामी पर मस्जिद के बाहर कार को आग लगा दी। लंदन पुलिस के मुताबिक 2 अफराद मस्जिद में घुसना चाहते थे। मस्जिद में घुसने में नाकामी पर कार जला दी। ये वाकया नफरत अंगेज जुर्म है। वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ, तहकीकात कर रहे हैं। भारत की रियासत बंगाल में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग, हादसात में 14 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। सैलाबी रैली के बाइस कई सड़कें और पुल बह गए, पानी घरों में दाखिल, फसलें तबाह। कोशिश की पैसे ना अपने पैरों पे
वाबडा ने आर्मी को शिकस्त देकर एक बार फिर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीतने का एजाज हासिल कर लिया। फाइनल में वाबडा ने 35 के मुकाबले में 53 पॉइंट से फतह पाई। लाहौर में मैराथन रेस का इनेकाद, प्रोफेशनल एथलीट समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। 21 किलोमीटर रेस कौमी चैंपियन सुहेल आमिर ने जीत ली। खवातीन की रेस वाबडा की मारिया बीबी ने अपने नाम की 10 किलोमीटर कैटेगरी के फातेह आर्मी के अख्तर अली रहे। वाबडा की फरहत बानो ने पहली पोजीशन हासिल की। और स्पेन के मोटरसाइकिल रेसर फर्नैंडो अल्डेगर ने इंडोनेशिया ग्रां प्री रेस जीत ली। अपने करियर की पहली शानदार फतह के बाद खूब जश्न मनाया।